ये रहा वो गद्दार। हमने अभी अभी देखा कॉलेज के एक स्टूडेंट पर स्टूडेंट्स के दूसरे गुट ने अचानक कैंपस में ही हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। नमस्कार, मैं सौरभ राज जैन सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में आपका स्वागत करता। हमने देखा शिकार हुआ लड़का कॉलेज इलेक्शंस के लिए कैंपेन कर रहा था, तो क्या उस पर हुआ ये हमला उसी से जुड़ा था? कॉलेज इलेक्शंस और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का संबंध एक्टिव पॉलिटिक्स से होता है, यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक्टिव पॉलिटिक्स के जरिए युवा शक्ति को देश की राजनीति से जोड़ती है। इसलिए इसमें हार और जीत के काफी मायने होते हैं, लेकिन जहां पर पावर या सत्ता की बात आती वहां पर ये कुछ हिंसक रवैया भी अपना लेती है। पंजाब के इस कॉलेज में इलेक्शन होने वाले थे और प्रचार जोरों पर था। कैसे जुड़ गया कॉलेज का इलेक्शन एक संगीन जुर्म से? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये वारदात। बस बस आंटी जी, मैं और पराठा नहीं लूंगा, पेट भर गया मेरा पूरा। अरे अरे, ऐसे कैसे पेट भर गया? जवान लड़का है तू। गरम गरम गोभी का पराठा तुझे खाना ही पड़ेगा। बस आंटी, पेट भर गया मेरा। तू हॉस्टल का खाना खा खा के बोर हो चुका है, जानती हूँ मैं। ले, वहाँ की कसर तो यहाँ पूरी हो जाती है ना। वैसे बड़े दिनों से आपके हाथ के वो गोंद वाले लड्डू नहीं खाए। वो नहीं ना, जल्दी बनाऊंगी। दलजीत, हेमा का फोन है यार। आया मैं। वो भी कह रही हो कि लेट हो गए हैं। तेरा काम खत्म होगा तो बुलाएगा मुझे। हाँ हेमा। दलजीत, तुम कहाँ रह गए हो? हाँ हेमा, निकल रहे हैं, बस 2 मिनट में निकल रहे हैं। हाँ, ये हमारा पेटू के साथ पहले खा तो ले। चलेगा? ओके ओके, वी जस्ट लिविंग। ओके बाय। ये ले तेरा नाश्ता। नहीं बेबे, मेरा हो गया काम पूरा और हम लेट हो रहे हैं। दोस्त लोग वेट कर रहे हैं। चलेगा भाई? खाली पेट नहीं, इतना खत्म करके जा। आंटी जी, मैं चल रहा हूँ। क्या कर रहा तू? लेट हो रहे हैं बेबे। चल चला जा। ओए पुत्र, पराठा भी छोड़ के गया। ओके गाइस, अब आती है बारी हमारे पैनल के मेन कैंडिडेट्स के नाम की, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और वो नाम है दलजीत कोहली। दलजीत। थैंक यू वेरी मच। ओके, सेकंड नाम है जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, वो नाम है सुखविंदर चहल। ओके गाइस, अब बारी आती है हमारे पैनल के सेक्रेटरी की, और वो नाम जो इस बार हमारे पैनल से सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, वो नाम है हितेंद्र खुराना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी, और इस बार वो नाम है अंजलि तनेजा। हेमा, wait a second. हेमा, listen. हेमा, मेरी बात सुनो। सुनो मैं तुम्हारी बात। कितनी बेइज्जती की तुमने मेरी, धोखा दिया तुमने मुझे। हेमा लिसन, ना ही मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है और ना ही तुम्हें धोखा दिया है। यार, हमारा रिलेशन एक तरफ है और ये कॉलेज की इलेक्शन, ये पॉलिटिक्स दूसरी तरफ। तुम दोनों को मिक्स क्यों कर रही हो? जिस हितेंद्र खुराना को मैंने नॉमिनेट किया है, वो मेरे एंटी ग्रुप यानी विवेक के ग्रुप से टूट के यहाँ पे आया है। एंड ट्रस्ट मी, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। और वैसे भी जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सो प्लीज इन दो चीजों को मिक्स मत करो। हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। बहुत अच्छे से समझा दिया तुमने मुझे सब कुछ। हेमा,
यार अभी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है यार। चल मैं बात करता हूँ उससे। दादा हेमा, हेमा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हेमा देखो मेरी तरफ। देखो पॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि दलजीत ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। महेंद्र, मैं भी उसकी खुशी चाहती हूँ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि दलजीत ने मुझे किसी भी पोस्ट के लिए नहीं चुना, लेकिन वो मुझे बता तो सकता था ना। मेरे साथ ये सारी पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत थी? सबको तो यही लगता था ना कि मैं उसके पैनल से सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए खड़ी हो रही हूँ। तुम्हें पता मेरा कितना निरादर हुआ? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। मैं जानती हूँ दलजीत को, इस इलेक्शन को लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स तो दे दी। हेमा सब क्या है यार? तुम अपने पैनल के अगेंस्ट ये सेक्रेटरी का नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हो? हाँ, पागल हो गई तुम? दलजीत, मैं ये नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइल कर। मुझे हार या जीत से कोई मतलब नहीं, और ना ही मैं किसी से वोट्स मांगने वाली। लेकिन प्लीज मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। दलजीत, अरे यार जाने दे उसे। देख मैं उससे बात करूंगा। देख फिलहाल तो तुझसे बहुत नाराज है, पर देखिए मुझे लगता है वो जल्दी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेगी। और तुझे क्या लगता है कि तेरे समझाने से मान जाएगी वो? हाँ यार मुझे लगता है उसका ये प्यार व्यार भी ना सिर्फ नाटक था, एकदम नाटक। वो मेरे करीब भी ना सिर्फ अपना पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरा करने के इरादे से आई थी, दैट इज इट। तेरे बोलने से नहीं मानेगी वो। दलजीत के ग्रुप में तो पहले ही दिन से फूट पड़ रही है, इसका फायदा हमें उठाना चाहिए, जैसे दलजीत ने उठाया हितेंद्र का। चलो हेलो। हेलो हेमा। हाँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं हॉस्टल के बाहर ही वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह हमारा रास्ता रोकने का मतलब? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ओए, दलजीत भाई ने भेजा है, अपना नॉमिनेशन वापस ले लो, वरना समझ गए ना। बीच रोड में हमारे ऊपर हमला। हम क्या कोई गुंडे हैं क्या? मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। नहीं, मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले। अच्छा अच्छा, अबे रो मत, रिलैक्स। मतलब दलजीत अपने पॉलिटिकल करियर को लेके इतना पॉसेसिव हो सकता है, इस हद तक इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हेमा लिसन, बी ए ब्रेव गर्ल। अब तुम अपना नाम नॉमिनेशन से वापस नहीं ले रही हो, क्लियर? हम इलेक्शन लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, क्लियर? महेंद्र कितने? वो नॉमिनेशन ऑफिस की तरफ है। चल चंगा।
थैंक यू। तुम ये नॉमिनेशन क्यों फाइल कर रहे हो? मेरी बात मानो, जाने दो ये सब। मुझे लगता है तुम्हें अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आई नो हेमा, पर इस वक्त मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं। तुम टेंशन ना लो, चलो आ जाओ। महेंद्र, ये सब क्या है यार? मैंने तुझे भेजा था हेमा को समझाने के लिए, उसका नॉमिनेशन वापस करवाने के लिए। उल्टा तू खुद इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो भी मेरे अगेंस्ट, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। यार तू पागल हो गया क्या? तुम सारे के सारे दोस्त मेरी पीठ में छुरा भोंक रहे हो। चलो तुझसे बात करनी है, आजा। दलजीत, अबे नाटक करना बंद कर अब। प्यार और दोस्ती किसी को छोड़ा नहीं है तूने, दोनों को धोखा दी। बहुत बड़ा दिल है ना तेरा, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है? तो फिर सोच लेना, तेरे खिलाफ ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़के मेरी भी एक छोटी सी इच्छा पूरी हो रही है, समझा? वाह यारा, आज बहुत फिल्मी डायलॉग्स मार रहा है यार। खैर, एक फिल्मी डायलॉग मेरी तरफ से भी, तेरी खुशी के लिए, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। प्यार, दोस्ती, धोखा, अर्थ मिला यारा। अब हम राइवल्स हैं, राइवल्स। खैर कोई बात नहीं, दोस्ती की इज्जत रखना, बस मैदान छोड़ के मत भागना। ये ले, बेबे ने भेजे तेरे लिए, तेरे गोंद के लड्डू, खा ले। You know what? कुछ तो कमी बाकी रह गई है, नहीं? मेरा जिगरी यार मेरे अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहला नारा मैं लगाऊं। वोट फॉर महेंद्र। राइट है, राइट है जी, ख्याल रखना मेरे यार। दलजीत, हेमा और महेंद्र की दोस्ती एक धागे में बंधे 3 मोतियों की तरह थी। लेकिन जब दलजीत ने इलेक्शन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद हेमा को किसी भी इलेक्शन कैंडिडेट की तौर पे नॉमिनेट नहीं किया, तो क्या इन तीनों के बीच की दोस्ती अब
पॉलिटिक्स की दीवार में बट रही थी, या फिर महेंद्र और हेमा के बीच की दोस्ती और भी मजबूत हो रही थी? जब प्यार, दोस्ती और पॉलिटिक्स का आगाज ऐसा है तो इसका अंजाम कैसा होगा? आइए देखते हैं। यार इसका तो एक ही वोट पड़ने वाला है, वो भी खुद का। ओए, महेंद्र पे हंसने की जरूरत नहीं है, समझे? राइवल ही सही, दोस्त है मेरा आज भी हो। रही बात वोट की, और उसका एक नहीं 2 वोट पड़ेंगे, समझे? एक उसका खुद का और दूसरा हेमा का। वोट फॉर महेंद्र बल्ला, 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 वोट फॉर महेंद्र बल्ला। यार ये तो विवेक था, ये तो उनके विरोध में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था। अगर विवेक महेंद्र के सपोर्ट में नारे लगा रहा है, इसका मतलब विवेक महेंद्र के सपोर्ट में बैठ गया। भाई महेंद्र तो अपनी होशियारी दिखाकर स्टूडेंट को अपने फेवर में करता जा रहा है, जिसमें हेमा उसका साथ दे रही है। उसकी होशियारी का जवाब मैं अपनी दलजीत गिरी से देता हूं, देखते रहो। ये रहा वो गद्दार। ये सब दलजीत के गुंडों ने ही किया है। उसके गुंडों को हॉस्टल में आकर मारापीटी की, स्टूडेंट को डराया धमकाया वोट के लिए। मुझे तो लगता है महेंद्र को भी उसी गुंडों ने मारा है। आप जाके दलजीत को अरेस्ट कीजिए। वो देखो आ गया दलजीत। सर इसी के गुंडों ने मुझको और हेमा को गन से डराया था। अच्छा प्रीति, तेरे पास कोई सबूत है? सर जी, ये सब साजिश है मुझे बदनाम करके फंसाने की। मेरा यकीन कीजिए सर, महेंद्र मेरा जिगरी दोस्त है सर, जिगरी दोस्त। उसका मेरा घर आना जाना लगा रहता है सर। इनफैक्ट मैं खुद हैरान हूं कि ये अटैक उस पर किसने करवाया है। वो सब हम पता लगा लेंगे, फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। चलो। दलजीत ने हार के डर से महेंद्र का ये हाल किया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि महेंद्र अब ठीक है और बहुत जल्द हम सबके साथ होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब महेंद्र की हिम्मत और उसके जज्बे को सहारा दें। इन पोस्टर्स को अपने अपने टी शर्ट्स पे चिपकाएं और दलजीत और उसके साथियों को दिखा दें जिनकी कथनी और करनी अलग अलग है। यार ये हेमा तो महेंद्र की सिंपैथी को अभी से इनकैश करा रही है। पता नहीं महेंद्र होश में आने के बाद क्या बयान देगा।
हेलो। हाँ हाँ ठीक है। कुलविंदर जी। जी आपके पेशेंट को होश आया है, मिल सकते। जी थैंक यू। वाहेगुरु की कृपा। वाहेगुरु दी मेहर है पुत्र, तुम्हें होश आ गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई तुम्हारी दोस्ती को। दलजीत को तो तू भी जानता है पुत्र, वो गुस्सा कर सकता है पर किसी की जान लेना इतना उसका दिल नहीं है। शुरुआत से ही कुछ गलत हो रहा है। हेमा कह रही थी कि दलजीत ने पहले उस पर अटैक करवाया और फिर तुम पर यह जानलेवा हमला। वो तो कॉलेज के सब स्टूडेंट्स को दलजीत के खिलाफ भड़का रही है। मैं यहाँ दलजीत की सफाई देने नहीं आई हूँ। तुम तो बड़े समझदार हो, बस यही कहूंगी कि समझदारी से काम लेना, पुलिस को सोच समझकर अपना बयान देना। क्यों चौंक गई मुझे देख के? मैं यहां सिर्फ इसीलिए आया हूं ताकि इन स्टूडेंट्स को मुझ पे भरोसा हो सके कि मैं तब भी बेगुनाह था और अब भी बेगुनाह हूं। इसलिए उस महेंद्र की सिंपैथी की आड़ में ये झूठा प्रचार करके ना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ दलजीत कोहली ही जीतेगा। सो वोट फॉर दलजीत कोहली। Vote for Jeet Kohli! 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 हेलो महेंद्र, और तुमने पुलिस को ये क्यों नहीं बताया कि वो गुंडे दलजीत ने भेजे थे? तुम्हें पता है तुम्हारी इसी दरियादिली की वजह से ना दलजीत फिर से कॉलेज में आ गया और वो सारे स्टूडेंट्स को कन्विंस भी कर रहा है कि वो इनोसेंट है। तुम्हारी इस एक मिस्टेक की वजह से ना मेरे सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इतनी मुश्किल से स्टूडेंट्स हमारी तरफ आए थे क्योंकि तुम पर अटैक हुआ। अब दलजीत फिर से उन्हें अपनी तरफ कर देगा। यही तो मैं चाहता हूँ। क्या मतलब? यही कि दलजीत सबसे कहता रहे कि मैं इनोसेंट हूं, जब तक पुलिस उस अटैकर तक नहीं पहुंच जाती जिसका चेहरा मैंने हमले के दौरान देख लिया था। कल सुबह उस अटैकर का स्केच तैयार होगा और उसके हाथ में आते ही दलजीत का सारा भांडा फूट जाएगा। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी। अब बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? एक्सीलेंट, तुम तो पॉलिटिक्स के बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए। अच्छा अब तुम आराम करो, मुझे स्टूडेंट्स की गैदरिंग में जाना है। हेलो, बड़ा ही इंतजार करवाया तूने।
चल साले। हेमा, एक्चुअली दलजीत के खिलाफ गवाही देना मेरा असली मूव नहीं था। वो ये है जो अब तुम्हारे सामने है, जिसमें विवेक ने मेरा साथ दिया। हेलो। हाँ विवेक बोल। तेरा शक सही निकला हेमा को लेके। ठीक है। तुम्हारी दिन पर दिन बढ़ती पॉलिटिकल डिजाइन ने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि दलजीत के अगेंस्ट तो हम दोनों थे, लेकिन मुझ पे जो हमला हुआ वो जानलेवा था, और तुम पे जो अटैक हुआ वो ड्रामा था। पर अब तो सारा ड्रामा खत्म हो चुका है। इन सब ने अपना गुनाह कबूल किया है कि तुमने इन्हें हायर किया था खुद पर झूठा अटैक करवाने के लिए, और फिर महेंद्र पर जानलेवा हमला भी तुमने ही करवाया। कोई लड़की कॉलेज के छोटे से इलेक्शन को जीतने के लिए इस हद तक जा सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ बोलो, अब बोलती क्यों नहीं? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि पॉलिटिक्स ही मेरा अल्टीमेट गोल है। दलजीत से भी मैंने नजदीकियां इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि आने वाले इलेक्शंस में वो मुझे मेरे एम्बिशन से करीब लेकर जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पे उसने मुझे कोई पोस्ट नहीं दिया। मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, और बस इसी एम्बिशन में मैं पागल हो गई और तुम पर वो हॉस्टल में हमला कर दी। I'm really sorry। और हॉस्पिटल में तुमने भेजा था ना इसे महेंद्र को जान से मारने के लिए? नहीं वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। मैंने तो उसे कहा था कि वो शहर से बाहर चले जाए। महेंद्र मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो मैं तुम पर जानलेवा हमला कभी कर ही नहीं सकती। महेंद्र मेरी बात सुनो, महेंद्र मेरी बात सुनो। ले जाओ इसे, लॉकअप में डाल दो। राजनीति में अक्सर ऐसे नए रिश्ते बनते हैं जो एक दूसरे के फायदे और सत्ता की ताकत पर आधारित होते हैं। इससे पर्सनल रिलेशनशिप भी प्रभावित हो जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। आखिर इन तीनों दोस्तों के बीच राजनीतिक खेल जो चल रहा था, ये इन्हें कहां तक लेकर जा सकता था? आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, महेंद्र के साथ जो भी हुआ उस सब का सच आप सबके सामने आ चुका है। वेल, इससे पहले महेंद्र कुछ कहे, आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू विवेक, बिकॉज महेंद्र की वजह से अब वो भी हमारे साथ। मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि कल आप अपना कीमती वोट दलजीत को देना। वोट फॉर! वोट फॉर!
आंटी जी नमस्ते। दलजीत की एक तरफा जीत हुई है। इस जीत का सेहरा तेरे सर है पुत्र। अच्छा चल जल्दी से दलजीत से मेरी बात करा। हाँ एक मिनट देखो। कांग्रेस पुत्र। थैंक्स बेबे। आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। अच्छा काम करें, तू सारी तैयारी कर रहा, हम कर ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चंगा बेबे, सत श्री अकाल। ओए 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 मंदिर काम, तू गाड़ी में पोस्टर रखे ना, छुट्टी करके लिया, पूरे कॉलेज में लगाना। ठीक है, जल्दी आ जा। विवेक, ये सारे बैनर उठा के और ये पैम्पलेट छोटे बड़े सारे माथुदा को दे देना। हर गली हर मोहल्ले में लगना चाहिए, ठीक है? ये लो, ये भी पकड़ जल्दी बस, और ये भी रख, ये भी रख। ओए, कौन है बे? यारा, तू है हाँ? मुझे लगा पता नहीं कौन मेरी कुर्सी पे आके बैठने की हिम्मत करने लग गया। कोई नहीं। यार दलजीत, तूने इस छोटी सी कुर्सी के चक्कर में बड़े बड़े रिश्ते दांव पे लगा दिए। पहले हेमा और अपने अफेयर को, फिर हमारी दोस्ती को। दोस्त? ये तो क्या कह रहा है यार? मैं नहीं बोल रहा यार, हमारी ये दोस्ती का खून बोल रहा है। प्रूफ भी है मेरे पास, पढ़ रिपोर्ट। मेरी ब्लड रिपोर्ट इस हॉकी में लगे ब्लड से मैच कर रही है, और ये हॉकी मुझे तेरी ही जीभ से मिली। अब भी तू यही कहेगा कि ये सब तूने नहीं, हेमा ने करवाया है? ये तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। एक बात कहूं यार, तू पढ़ाई में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इमोशन के इस गेम में तू एकदम कच्ची मिट्टी का घड़ा है, घड़ा। और इसीलिए तू उस हेमा का मोहरा बना। अगर तू मुझे छोड़कर ना उस हेमा के पास नहीं जाता, बेबे की कसम, तुझे एक छोटी सी खरोंच नहीं आने देता, छोटी सी। मैं तो तुझे उस दिन सब कुछ सच बताने वाला था, हेमा के उस फेक अटैक के बारे में सब कुछ। आप यहाँ? काम कल के कल ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा। हाँ टीटू बोल। तेरे कॉलेज से हेमा नाम करके एक लड़की आई थी, तेरा नाम बदनाम करने के लिए, खुद पर नकली हमला करवाने के लिए मुझे 10,000 रुपया देकर गई है। तो सोचता क्या है, जैसे वो बोलती है वैसा कर, मैं तुझे डबल दूंगा, डबल। ठीक है। और उसके बाद हेमा जो जो प्लान करती गई ना, उस सब का सब मुझे पहले ही पता चल जाता था। इसका मतलब इन सब का मास्टरमाइंड हेमा नहीं, तू था। और एक बात बताऊं वीरे, मैं तो उस वक्त भी वहां मौजूद था जब हेमा ने तुझ पे वो अटैक करवाया था। मैं तो तुझे सारा का सारा सच उस फेक अटैक के बाद ही बताने वाला था, पर तू
तू तो मेरे अगेंस्ट उस एक्शन में खड़ा हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अगर दोस्ती के नाते हेमा तेरा इस्तेमाल कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मैं जाल फेंकता गया, तू फंसता गया। हर एक बात कहूं दोस्त, तू है बहुत तकदीर वाला जो उस दिन हॉस्पिटल में जिंदा बच गया। इसका मतलब उस दिन हेमा सच कह रही थी। हाँ, 100% सच। उस दिन उस गुंडे को मैंने भेजा था तुझे मारने के लिए, और ये हिदायत साफ दी थी कि अगर वो तुझे मार ना सके तो आसानी से पकड़ा जाए, ताकि हेमा उसका प्लान पूरा जड़ से खत्म हो जाए और तू और तेरा वो विवेक दोनों मेरी तरफ मेरे साथ आ जाओ। और फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेरी जीत एकदम साफ। यारा, दोस्ती में कभी कभी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। वैसे भी खेलना गिनती पहाड़ों का खेल नहीं है, ये बुद्धि और युक्ति का खेल है जिसमें मुझे महारत हासिल है। चल यारा, अब तो बैठने दे मुझे इस कुर्सी पे। बहुत बड़ी बात बोल दी तूने, महारत हासिल है। हाँ? दलजीत, इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है जिसने किया घमंड मिट गए उसके वंश। 3 कुल तुम जान लो, रावण, कौरव, कंस। अफसोस दलजीत, ये कुर्सी तुझ जैसे दागियों के लिए नहीं, ये कुर्सी किसी ईमानदार युवा नेता के लिए है जिसे हमारे देश को सख्त जरूरत है। यार दलजीत, तेरा तो मास्टर प्लान फेल हो गया। आज कह रहा है, पीछे देख। अभी तक तू जो भी बोला वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। तुझे क्या लगता है तू ही समझदार है? पीछे देख, उंगली मत दिखा। चले प्रेसिडेंट साहब, अब तो सबूत और गवाह दोनों भी है। चलो। जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान का लालच उसे अंधा कर देता है, उसे सही गलत के बीच में अंतर नहीं दिखाई देता। वो अपने हर अपराध को जस्टिफाई करने लग जाता है और अपनी मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। यहां पर एक और हेमा थी और दूसरी ओर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड दलजीत। इन दोनों के पॉलिटिकल एम्बिशन की सजा महेंद्र जैसे ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट को भुगतनी पड़ी। अगर ये सत्ता का लालच नहीं करते, डर्टी पॉलिटिक्स की बजाय क्लीन पॉलिटिक्स करते, तो इनका भविष्य इंडियन पॉलिटिक्स में सुनहरा हो सकता था। हेमा जो सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रही थी, उसे अपने फायदे के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स का सहारा लेकर साजिश रचने और अपने साथी पर हमला करने के लिए आईपीसी धारा 357 के तहत 1 साल की सजा मिली। दलजीत जो डर्टी पॉलिटिक्स करके कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया था, उसे हेमा के खिलाफ साजिश रचने और महेंद्र पर जानलेवा हमला करवाने के जुर्म में आईपीसी धारा 307 के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा हुई। एम्बिशियस होना बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अपराध के रास्ते पर चलना सरासर गलत है। राजनीति सत्ता के माध्यम से देश की, समाज की सेवा करना है, ना कि पावर हंग्री होकर क्रिमिनल बनना। हमारी देश के नौजवानों को, स्टूडेंट्स को यही सलाह होगी कि सावधान रहे पावर की ऐसी भूख से जो किसी का फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।